हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का आज की इस क्लास पर स्वागत है। मध्य प्रदेश एकलव्य विशिष्ट आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो 2024 में हुआ था, उसको हम देखेंगे कि कैसे आपको प्रीवियस पेपर के हिंदी के क्वेश्चन, अगर आप 2025 में परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हिंदी के टॉपिक जो कि हम करेंगे, कितने देखेंगे, 12 से 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप नए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो देखिए जानकारी, अगर आप एमपी से हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको जानकारी दे दूं कि ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, इसके फॉर्म फिलअप होने लगे हैं। तो 21 जनवरी लास्ट है बच्चों, 30 दिसंबर 2024 से शुरू हो रहे हैं और इसकी जो लास्ट डेट क्या है, 21 जनवरी 2025 लास्ट डेट है। तो आप इसको भी फॉर्म फिलअप करें। सेम इसका सिलेबस रहता, बट इसमें क्या है, पर्यावरण के जो 40 क्वेश्चन आते हैं, बाकी मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और जो कि मानसिक योग्यता के 10 क्वेश्चन आएंगे। आपको सिलेबस के जो वीडियो मैंने बना दिया हूँ उसके आप देख सकते हैं। तो चलिए आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसके बाद हम प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे हिंदी के। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जो पेपर आपका इस तरीके से आएगा। जो अगर आप एमपी के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, तो बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। इसमें देखिए, जे मध्य प्रदेश का है, विभागीय विशिष्ट आवासीय संस्थाओं में प्रवेश परीक्षा हेतु 2024-25 में हुआ था। क्लास 6 टाइम यहाँ आपको 2 वर्ष दिया था। सेट यहाँ पर जो अलग अलग रहते हैं, तो यहाँ पर जे डी सेट था। तो इस तरीके से आपके पेपर में जो आएगा प्रश्न पत्र, जे एकलव्य है विद्यालय बच्चों, जो कि एकलव्य आवासीय विद्यालय 2024 में हुआ था, उसका ये पेपर है, आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी हम कुछ समय तक क्या करेंगे, हिंदी के मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद इंग्लिश के करेंगे बच्चों, अंग्रेजी के और गणित और आपके मानसिक योग्यता के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस कैसा रहता है। भाग आ भाषा टेस्ट हिंदी और इंग्लिश के कितने 25 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद भाग ब जो रहेगा अंक गणित के परीक्षण के लिए 25 से यहाँ पर 50 क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर 50 क्वेश्चन यहाँ पर, और जो आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके मानसिक योग्यता के यहाँ पर रहेंगे। मेंटल एबिलिटी की सी सेट, यहाँ पर देखिए प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहता है और यहाँ पर ABC 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विकल्प के माध्यम से आप यहाँ पर करेंगे। तो आपका जो एग्जाम होता है कैसा होता है बच्चों, यहाँ पर OMR शीट से होता है, जो कि यहाँ पर लिखा है। अब इसके बाद क्या है होगा, तो इस तरीके से आपका OMR शीट से होगा। और इसके बाद देखिए क्या है, आपके यहाँ पर निर्देश क्या लिखा है, OMR शीट में किसी प्रश्न के एक बार दिए गए उत्तर को बदलना मान्य नहीं होगा, अतः OMR शीट को सावधानी से भरें। मतलब बच्चों ये है कि अगर आप इसको एक में ए में लगा दिए तो आपको दूसरा गोल नहीं लगाना है, ये मान्य नहीं होगा एक में, ठीक ना। रफ्तार के लिए प्रश्न पत्र के अंतिम कोरे पर, अंतिम पेज पर आपको दिया रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं भाग आ, जो कि आपके क्या है, हिंदी का है। तो इस तरीके से है, यहाँ पर देखिए कमल का समानार्थी क्या होगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी के भाग, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कमल का समानार्थी क्या होगा। तो आप सभी को पता है पंकज होगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद यहाँ पर जो गद्यांश है, थोड़ा सा बस आपको यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सुबह हुई, सलीम की आंख खुली तो आशा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के। देखो बच्चों, अगर ये गद्यांश पूरा पढ़ोगे तो आपको क्या टाइम लगेगा। सबसे पहले प्रश्न क्या पूछा है, उपयुक्त गद्यांश में आँख खुली का अर्थ क्या है। तो आपने प्रश्न पढ़ लीजिए, अब इसको पढ़िए। सुबह हुई, सलीम की आँख खुली तो आशा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों को उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मा खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के एक साथ एक मीठी चीज़ जरूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अम्मा सलीम से कह रहे थे स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल दिया करो। तो जब यहाँ पर देखिए उपयुक्त गद्यांश से एक प्रश्न पूछा है, मात्र किसमें क्या, आँख खुली। तो आँख से हाथ धोना, नींद से जागना, देर से उठना, नींद भर सोना। तो आँख खुली का सब आप सब जानते हैं, नींद से जागना। तो यहाँ पर देखिए सलीम की आँख खुली मतलब वह क्या, नींद से जाग गया। तो बस केवल बच्चों एक ही क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा था। तो आप, आई होप आपको ये जानकारी लगी होगी गद्यांश कितना पूछेगा और हमसे क्या प्रश्न है। एक प्रश्न के लिए आप इतना पूरा गद्यांश नहीं पढ़ोगे, ये केवल मैं आपको पढ़ के बताया। आपको यहाँ पर गद्यांश का जो प्रश्न पूछा है, सबसे पहले प्रश्न देखिए, आँख खुली, और आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि नींद से जागना का अर्थ होता है।
चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, क्या है, सुबह शब्द का विलोम क्या होगा। तो सुबह का आपको बताना बच्चों विलोम शब्द क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सुबह का शाम हो जाएगा, जो कि अब बहुत आसान आपसे पूछा जाता है। सूरज का पर्यायवाची क्या होगा। तो सूरज का पर्यायवाची क्या होगा, दिनकर। तो आपसे क्या क्या पूछे वर्ड्स बच्चों ध्यान रखना है। एक क्या हो गया, समानार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द। इसी ये टाइप से आपके एग्जाम पर सवाल पूछते हैं, इसी टाइप के। इसके बाद क्या क्वेश्चन 5, भूतकाल का अर्थ होता है। तो भूतकाल का क्या अर्थ होता है बच्चों, आने वाला समय, जो चल रहा है, बीता हुआ समय, और इसमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। दिवाली का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। जी आपसे थोड़ा सा इसमें क्या है, कठिन पूछा है कि आपको हिंदी के जो माह रहते हैं वो पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिवाली का त्यौहार जो कि कार्तिक मास में मनाया जाता है, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद महाभारत में अर्जुन के गुरु का नाम क्या था। अब इससे पूछा महाभारत से, रामायण से हो सकता पूछ सकते हैं आपसे, बाकी संभावना कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन द्रोणाचार्य था। इसके बाद महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है। तो आपसे देखिए जीके से जो पूछा है कि महात्मा गांधी जी का नाम क्या था, तो आप सभी को पता है कि पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, तो डी ऑप्शन हमारा सही था। इसके बाद नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन क्या है, 9 2 11 हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। 9 2 11 होता है बच्चों भाग जाना, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। एक रहता है काला अक्षर भैंस बराबर, ये भी पता होना चाहिए अनपढ़। तो बहुत आसान इस तरीके से मुहावरे आपसे पूछे जाते हैं। जो चल नहीं सकता उसे क्या कहते हैं, अचल, ठीक ना, अचल जो चल ना सके। इसके बाद हमें सदैव खालिस्तान बोलना चाहिए। तो हमें कैसा बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 12 क्वेश्चन, गाय को बांधने के स्थान को क्या कहा जाता है। मतलब जहाँ जिस स्थान पर गाय बनते हैं उसको क्या कहते हैं, गौशाला कहते हैं बच्चों। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, तो हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन। इसके बाद राम रामायण पढ़ता है वाक्य में क्रिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, राम रामायण पढ़ता है वाक्य में क्रिया क्या हो जाएगी, पढ़ना। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, राम खाना खा रहा है। तो इस टाइप से आपसे पूछे कि बताओ संज्ञा क्या है इसमें, तो बहुत सारे आपसे वाक्य से पूछ सकते हैं, क्रिया क्या है, सर्वनाम क्या है, कौन सी काल का है, ठीक है ना। इसमें क्या पूछा है, क्रिया, तो क्या हो जाएगी, पढ़ना। रामायण, राम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन भी देखिए इसमें से कैसे पूछते हैं आपके यहाँ पर जो वाक्य दिया है, इसके बाद क्या पूछे हैं कि वाक्य का आपको बताना इसमें से क्रिया क्या है। तो यहाँ पर पढ़ता है, तो पढ़ता का क्या बन जाता है, पढ़ना, ठीक ना। तो इसका क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन सही। तो हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इंग्लिश के करेंगे, जो कि इंग्लिश के इस टाइप से दिए हैं, राजा इजिया खालिस्तान स्टूडेंट, और यहाँ पर देखिए खालिस्तान इज सो इंटेलिजेंट। तो हम कैसे इसको करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको जुड़ना है 6 बजे 6 PM पर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।